Hello everyone, welcome to Live in Education MBA. Today we are going to study classification of assets and liabilities. Let's start. Classification of assets. इसमें assets के बहुत सारे types होते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. ओके 6 types of assets होते हैं. पहला fixed assets होता है. Fixed assets are those which are required for continuous use and last for many years, such as land and building, plant and machinery, motor vehicles, furniture, etc. Fixed assets वो होते हैं जो कि continuous use में आते हैं और जिन्हें हम वो बहुत साल तक लास्ट करते हैं, उन्हें हम अपने फिक्स्ड एसेट्स जो कि फिक्स्ड होते हैं उन्हें फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारा फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं. पेटेंट्स, गुडविल. फिक्स्ड एसेट्स आर एसेट्स ऑफ अ रिलेटिवली परमानेंट नेचर used in the operations of business and not intended for sale. This definition is given by Finney and Miller. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे परमानेंट नेचर यूज़ किए जाते हैं परमानेंटली हमारे डेली ऑपरेशंस में बिजनेस के, और जिनका कोई इंटेंट नहीं होता है हमें सेल करने का, बट हमारे प्रोडक्शन में उनका मेजर रोल होता है. दोज एसेट्स आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स. दीज एसेट्स इन द बैलेंस शीट आर शोन एंड डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड. ये हम क्या होता है, जैसे हम कुछ अमाउंट का कोई एसेट ले रहे हैं तो हर साल जब हम अपना P&L अकाउंट बनाते हैं वो हम उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं. तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे उन पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि माइनस होता है ओरिजिनल वैल्यू से. सेकेंड, करंट एसेट्स. Current assets are those which are either in the form of cash or can either be converted in the cash within 1 year of the date of balance sheet. Current assets वो होते हैं जो कि या तो कैश के फॉर्म में होते हैं या कि ईजिली कन्वर्टेबल होते हैं और 1 साल के अंदर ही वो कन्वर्टेबल होते हैं कैश में. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स या तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैश होते हैं या तो वो ईजिली कन्वर्टेबल हो जाते हैं. द करंट आर ऑलवेज यूजुअली डिफाइंड एज दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश थ्रू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑर्डिनरली इन अ ईयर. हॉवर्ड एंड अपटन. करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही लिक्विडिफाई हो जाते हैं और या तो फिर वो कैश के फॉर्म में ही होते हैं. Current assets include cash, bills receivable, short-term investments, debtor, prepaid expenses, accrued income, closing stock. ये सब एग्जाम्पल हैं current assets के. Third, liquid assets. Liquid assets are those which are either in the form of cash or can be quickly converted into cash, such as cash, bills receivable, short-term investments, debtors, accrued income, etc. Liquid assets वो होते हैं या तो वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में होते हैं या तो वो क्विकली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में. एग्जाम्पल्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, अक्रूड इनकम, ये सब हमारे लिक्विड एसेट्स के एग्जाम्पल हैं. सिंपल वर्ड्स, if prepaid expenses and closing stock are excluded from current assets, the balances will be liquid assets. Closing stock और expenses, prepaid expenses अगर हम हटा दें तो हमारा जो भी बचेगा वो सब हमारा current assets होता है. Fictitious या normal assets. These are the assets which cannot be realized in the cash or no further benefit can be derived from these assets. Such assets include debit balance of the P&L account and the expenditure not yet written off, such as advertisement expenses, etc. Fictitious assets वो होते हैं जिनको जो अभी भी रियलाइज़ नहीं होते हैं
इन द फॉर्म ऑफ कैश और उनका कोई फर्दर बेनिफिट नहीं होता है, उन्हें हम अपने फिक्शियस एसेट्स बोलते हैं या तो नॉर्मल एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है जो भी एसेट्स यूज हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में होते हैं उन्हें वेस्टिंग एसेट्स। दो फिक्शियस एसेट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वेस्टिंग एसेट्स इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर नॉलेज जान लीजिए। Wasting assets, these are these assets which are exhausted or consumed over a period of time, such as mines and oil wells. Their value reduces through being worked. वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं जो कि अपने कंज्यूम करते करते एक पीरियड ऑफ टाइम तक वो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उन्हें हम वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। जैसे हमारा माइंस और ऑयल वेल्स हो जाएगा, ये सब हमारे वेस्टिंग एसेट्स हैं। Tangible and intangible assets. Tangible assets are those which have a physical existence or which can be seen and felt like plant and machinery, building, furniture, etc. Tangible assets वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये सब tangible assets हैं. Intangible assets are those which do not have any physical existence or which cannot be seen or felt, such as goodwill, trademarks, patents, etc. Intangible assets वो होते हैं जिनकी वैल्यू तो होती है बट वह फिज़िकली एग्जिस्टेंट नहीं करते हैं, हम ना उन्हें देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। जैसे हमारे ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, गुडविल हो गया, ये सब इंटैंजिबल के एसेट्स के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड पेटेंट्स आर एक्चुअली द नो हाउ विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द गुड। गुडविल से हमें अपने कस्टमर्स मिलते हैं, जितनी अच्छी गुडविल होगी उतना अच्छा कस्टमर बॉन्ड होगा, कस्टमर और कंपनी रिलेशनशिप होगा। पेटेंट से हमें हमारा हेल्प मिलता है प्रोड्यूसिंग गुड्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़। First, fixed or long-term liabilities. Those liabilities which are to be repaid after 1 year or more are termed as long-term liabilities. जो लाइबिलिटीज़ रीपे करनी होती है 1 साल में या 1 साल के बाद, मोर देन 1 year, उन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। सेकेंड, करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। दोज लाइबिलिटीज़ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 1 year of the date of the balance sheet are termed as current or short term liabilities. वो लाइबिलिटीज़ जिन्हें हम बैलेंस शीट जिस डेट को प्रिपेयर करते हैं उस डेट से लेकर उसका 1 साल होने तक अगर वो पेड हो गई लाइबिलिटीज़ तो उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। बैलेंस शीट are termed as current or short term liability. These include bank overdraft, creditors, bills payable, outstanding expenses, etc. Third, contingent liabilities है. These are the liabilities which will become payable only on happening of some specific event, otherwise not, such as contingent liabilities वो होते हैं, ये liabilities तभी बनती हैं जब हम किसी स्पेसिफिक इवेंट को हैपन होता है अपनी कंपनी में तब। जैसे लाइबिलिटीज़ फॉर बिल डिस्काउंटेड। इन केस अ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज़ डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट, द फर्म विल बिकम लायबल टू द बैंक। जैसे बिल डिस्काउंटेड है, अगर बैंक से डिसऑनर हो गई हमारी बिल्स तो फिर और ड्यू डेट के बाद हुई है तो फिर हमारी फर्म लाइबल है बैंक को पे करने के लिए, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई है। सेकेंड, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दिस वुड बिकम एन एक्चुअल लाइबिलिटी इफ द सूट इज डिसाइडेड अगेंस्ट द फर्म। अगर हमारा कोई कोर्ट में लॉ ऐसा कुछ चल रहा है, लीगली है, तो अगर वो हमारे अगेंस्ट, हमारे फर्म के अगेंस्ट हो गया तो वो एक्चुअल लाइबिलिटी हो जाती है, कोई केस वेस होता है तो। और अगर चल रहा होता है तो वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हो रही होती है। सी, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जनरेट गारंटी
given or for another person. The firm would become liable to pay the amount if person for whom guarantee is given fails to meet his obligation. अगर गारंटी देते हैं किसी के लिए और वो फेल हो जाती है तो हमारी फर्म लाइबिलिटी में आ सकती है. Contingent liabilities are not shown in the balance sheet. They are shown as a note just below the balance sheet so that their existence may be revealed. वैसे तो इसका कुछ खास मतलब नहीं है क्योंकि इनको कहीं नोट डाउन नहीं करते बैलेंस शीट वगैरह में, बट बैलेंस शीट के नीचे शो कर देते हैं. थैंक यू एवरीवन.